Hello everyone. In this video we are going to learn about set off and carry forward of losses. देखो सबसे पहले ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं वो समझना होगा। और अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अगर हेड्स ऑफ इनकम की आपको डिटेल्स नहीं पता तो पहले मैं एडवाइस दूंगा कि आप लोग पहले उन वीडियोस को देख लो। और अगर एग्जाम्स के समय आपके पास टाइम कम है या उतना समय नहीं है कि आप फटाफट पूरा डिटेल में पढ़ो तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि इस वीडियो में मैं कम से कम टाइम में इस पूरे टॉपिक को बहुत इन डेप्थ कवर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो, ठीक है। चलो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चैप्टर का नाम है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अब ये होता क्या है समझो। सबसे पहले चैप्टर को पढ़ने का रिक्वायरमेंट क्या है। आई कैन टेक एन एग्जाम्पल। सपोज वी नो देर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। पहला जो हेड है डेट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दूसरा जो हेड है वो है मेरा प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। माय थर्ड हेड इज कैपिटल गेन। फोर्थ हेड इज सैलरीज। एंड द लास्ट हेड इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। हर आदमी को जितना इनकम जनरेट होता है वो कहीं ना कहीं इन्हीं पांचों सोर्स से जनरेट होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मिस्टर राम ने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से कमाया 2 लाख रुपीज। लेकिन मिस्टर राम ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो उसको बिजनेस से लॉसेस हो रहे हैं 80,000 के। और अज्यूम करते हैं मिस्टर राम का कोई कैपिटल गेन इनकम नहीं है और सैलरीज इनकम भी नहीं है। और सपोज अदर सोर्सेज इनकम है उसके 30,000 के। क्लियर। तो राम के 3 सोर्सेज ऑफ इनकम से जनरेट हो रहे हैं। पहला है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जहां से उसको इनकम जनरेट हुआ है 2 lakhs का, बट उसने बिजनेस में लॉसेस खाए हैं 80,000 के। और अदर सोर्सेज से उसको वापस इनकम जनरेट हुआ है 30,000 का। तो अब अगर हम लोग सोचें तो उसका जो पॉजिटिव इनकम है वो है ₹2 lakhs और ₹30,000। तो उसका जो टोटल पॉजिटिव इनकम बन रहा है वो है 2,30,000। और उसका जो नेगेटिव इनकम आया मतलब जो लॉसेस आया है वो आया बिजनेस से जो कि 80,000 का है। अब सवाल है क्या मैं इन दोनों को एडजस्ट कर सकता हूँ क्या। एडजस्ट कर सकता हूँ मतलब कि अगर मेरा पॉजिटिव इनकम 2,30,000 है और नेगेटिव इनकम 80,000 है तो क्या मैं शो कर सकता हूँ क्या कि मेरा फिर फाइनल में जो इनकम जनरेट हो रहा है वो 1,50,000 हो रहा है। और अगर ऐसा हो जाए तो मिस्टर राम को टैक्स भी 1,50,000 पे देना पड़ेगा। तो अगर ये एडजस्टमेंट पॉसिबल है तो हम लोग बोलते हैं कि हमने अपने लॉसेस को सेट ऑफ कर दिया विथ माई अदर पॉजिटिव इनकम के साथ। मैंने अपना बिजनेस इनकम को सेट ऑफ कर दिया मेरे दूसरे इनकम के साथ, जिससे मेरे टोटल इनकम कम हो गए और मेरे को टैक्स भी कम पे देना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब अगर मैं इस लॉसेस को सेट ऑफ नहीं कर पाऊंगा तो मतलब मिस्टर राम को 2 लाख और 30,000, इट मींस 2,30,000 पे मिस्टर राम को टैक्स देना पड़ेगा इस साल। तो इसीलिए हमको समझना है कि सर किस हेड को हम लोग किस लॉसेस के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। क्या हाउस प्रॉपर्टी का लॉस बिजनेस के साथ एडजस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्या कैपिटल गेन का लॉस अदर सोर्सेस के साथ एडजस्ट हो सकता है नहीं हो सकता है। तो दिस इज अ वेरी वाइटल चैप्टर, बिकॉज अगर आप सेट ऑफ में गलती कर रहे हो इसका मतलब आप टोटल इनकम को निकालने में भी गलत कर रहे हो। और अगर टोटल इनकम गलत निकल रहा है इसका मतलब आपका टैक्स लायबिलिटी भी गलत हो जाएगा। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द रिलेवेंस ऑफ दिस चैप्टर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस चैप्टर को हम लोग इन डेप्थ पढ़ेंगे, बट अगेन टाइम इज अ कंस्ट्रेंट, तो हम लोग टाइम को ध्यान में रख के इस चैप्टर को एकदम इन डेप्थ पढ़ेंगे। सो लेट स्टार्ट। देखो सबसे पहला जो हेडिंग है डेट इज इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। सर व्हाट इज इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। इंट्रा हेड मतलब होता है सेम हेड, इट मीन सेम हेड। जो लोग ये वीडियो देख रहे हो आई विल एडवाइज कि आप कॉपी पेन साथ में लेके रखो और नोट्स को कॉपी करो, बिकॉज जब तक आप कॉपी नहीं करोगे आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। चलो इंट्रा हेड एडजस्टमेंट मीन सेम हेड। आई कैन टेक एन एग्जाम्पल। सपोज मेरा एक हेड है कैपिटल गेन, राइट। तो कैपिटल गेन में सपोज मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया 90,000 का। मैंने सपोज एक बिल्डिंग बेची, ठीक है। बिल्डिंग लॉन्ग टर्म में रखी और उसको मैंने काफी साल बाद बेची और बेच के मेरे को 90,000 का गेन हुआ। लेकिन वही मेरे को एक सेम हेड में कैपिटल लॉस भी हो गया।
तो सेम हेड मतलब अगर मैं कैपिटल गेन का बात कर रहा हूं तो उसी हेड का पहले अपन समझ रहे हैं कि कैपिटल गेन में आपस में क्या एडजस्ट हो सकता है। तो सपोज शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आया 30,000 का। सपोज मैंने एक ज्वेलरी बेची और ज्वेलरी को मैंने 6 महीना में बेच दी, 6 मंथ्स में आई हैव सोल्ड द ज्वेलरी। तो अगर मैंने ज्वेलरी बेची और ज्वेलरी बेच के 30,000 का लॉस आया, लेकिन वही मैंने बिल्डिंग बेची और बिल्डिंग बेच के मेरे को गेन हो रहा है 90,000 का। तो पहले हम लोग सीख रहे हैं क्या सेम हेड में एडजस्टमेंट पॉसिबल है, और अगर है तो कितना एडजस्ट कर सकते हैं और क्या रिस्ट्रिक्शंस है। तो देखो सबसे पहले जो मेरा टॉपिक है वही है कि कैपिटल लॉसेस के बारे में। तो जो अब ये सवाल मैंने पूछा है कि क्या हम लोग इस बिल्डिंग के गेन को ज्वेलरी के लॉसेस के साथ एडजस्ट कर सकते हैं क्या, तो देखो अपन इसके प्रोविजंस पढ़ते हैं और प्रोविजंस के बाद अपने को इसका आंसर पता चल जाएगा। प्रोविजन में लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो उसको आप सेट ऑफ कर सकते हो खाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही। अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो उसको सेट ऑफ करना पॉसिबल है मगर खाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। मगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो उसको हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को अपन सेट ऑफ कर सकते हैं बोथ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो मेरा जो सवाल था, क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो ज्वेलरी आया है 30,000 का, क्या हम लोग उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं? द आंसर इज यस, सेट ऑफ कर सकते हैं। बिकॉज साफ साफ लिखा हो देखो यहाँ पे, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस can be set off against both short term capital gain as well as long term capital gain। तो इस केस में मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस था 30,000 का मगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था बिल्डिंग से 90,000। तो दिस कैन बी सेट ऑफ। तो देयरफॉर यस वी कैन सेट ऑफ। तो अपन कैसे लिखेंगे इसको, दिस लॉस ऑफ ज्वेलरी कैन बी सेट ऑफ, यस और नो, दिस लॉस ऑफ ज्वेलरी कैन बी सेट ऑफ against gains from building। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये जो ज्वेलरी का लॉस है इसको हम लोग बिल्डिंग के साथ सेट ऑफ कर पाएंगे। तो देयरफॉर जब मैं फाइनल अपना कैपिटल गेन निकालूंगा तो मैं कैसे शो करूंगा, सबसे पहले तो दिखाऊंगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया था बिल्डिंग से 90,000 का, बट उसको अपन कर देंगे माइनस अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑफ ज्वेलरी डेट इज 30,000। तो देयरफॉर मेरा फाइनल कैपिटल गेन बचेगा बच्चों 60,000 और इस 60,000 पे मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो इसके साथ कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं अपने। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मैं दो केस दे रहा हूं, केस ए और केस बी, केस ए एंड केस बी, केस ए एंड केस बी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन केस ए में 80,000 है और केस बी में लॉस है 90,000 का। और उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है यहां पर नेगेटिव है 40,000 का, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है केस ए में, एंड केस बी में गेन है 1,20,000 का। तो आपसे पूछा गया कि फाइनल इनकम बताओ, व्हाट विल बी द फाइनल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, व्हाट विल बी माय फाइनल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो सबसे पहले अपने को समझना होगा कि क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो 40,000 का है, क्या उसको हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट कर सकते हैं क्या। अगर मैं केस ए की बात कर रहा हूं तो केस ए में लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस था 40,000 का, बट यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 80,000 है। तो इसके लिए प्रोविजन देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रोविजन लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को आप सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट कर पाओगे, यस और नो। तो इसका मतलब ये जो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 40,000 का, ये इसके साथ सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। इसका मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पूरे 80,000 पे ही टैक्स देना पड़ेगा। इसको मैं माइनस नहीं कर सकता, मैं अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को माइनस नहीं कर सकता। द रीजन इज वेरी क्लियर, बिकॉज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस के साथ यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। आई होप थिंग्स आर क्लियर। अगेन मूविंग टूवर्ड्स केस बी, केस बी में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 90,000 का मगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 120,000 का।
तो क्या हम लोग इसको सेट ऑफ कर सकते हैं? द आंसर इज यस, इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस की मदद कर ही सकता है। जी हाँ, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आप यूटिलाइज कर सकते हो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस को सेट ऑफ करने के लिए। तो यहाँ पे मेरा जो इनकम है वो बचेगा 30,000। यस और नो? तो इसका मतलब ये समझो ना यार कि लॉन्ग टर्म जो है वो बड़ा भाई है, राइट, और शॉर्ट टर्म जो है वो छोटा भाई। इसका मतलब लॉन्ग टर्म जो है वो बड़े छोटे भाई की मदद कर सकता है, राइट। अगर शॉर्ट टर्म के पास कोई नुकसान है 30,000 का और लॉन्ग टर्म के पास कोई गेन है 70,000 का, तो लॉन्ग टर्म जो है वो शॉर्ट टर्म की मदद कर सकता है और मदद कर देगा तो सेट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। बट जो छोटा भाई है वो बड़े भाई की मदद नहीं कर सकता। इसका मतलब अगर लॉन्ग टर्म में कोई लॉसेस है 10,000 के और शॉर्ट टर्म के पास अगर कोई गेन्स है 50,000 का, तो ये दोनों आपस में सेट ऑफ नहीं पॉसिबल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये सेट ऑफ नहीं होगा। बट लॉन्ग टर्म का ही कोई कैपिटल लॉस है और लॉन्ग टर्म का ही कोई कैपिटल गेन है, तो क्या ये सेट ऑफ हो जाएगा क्या? सपोज 10,000 का लॉसेस है यहाँ पे और 10,000 का गेन्स है यहाँ पे, तो लॉन्ग टर्म आपस में सेट ऑफ हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिस्ट्रिक्शन खाली है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। तो ये सबसे पहले था इंट्रा हेड में कैपिटल गेन्स के बारे में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट मूव करते हैं अपन दूसरे एडजस्टमेंट में। दूसरा एडजस्टमेंट है, कोई भी अगर स्पेकुलेशन बिजनेस आप कैरी कर रहे हो, बिजनेस ये स्पेकुलेशन बिजनेस है, राइट। स्पेकुलेशन बिजनेस क्या होता है? जो नॉर्मल बिजनेस नहीं होता है। जैसे अगर मेरा कोई गारमेंट्स का बिजनेस है तो वो मेरा नॉर्मल बिजनेस है। अगर मेरा कोई टेक्सटाइल का बिजनेस है तो नॉर्मल बिजनेस है। अगर कोई सीमेंट का बिजनेस है तो वो नॉर्मल बिजनेस है। अगर कोई टॉयज का बिजनेस है तो नॉर्मल बिजनेस है। ये सारे नॉर्मल बिजनेस हो गए। स्पेकुलेशन बिजनेस क्या होता है? आप कोई शेयर्स में एंटिसिपेशन करते हो, आपका वही काम है, शेयर्स बेचना खरीदना, उसका बिजनेस है आपका, राइट। तो वो होता है स्पेकुलेशन बिजनेस। तो अगर कोई स्पेकुलेशन बिजनेस से आपको अगर लॉसेस हो रहा है तो उसको आप सेट ऑफ कर सकते हो खाली और खाली स्पेकुलेशन बिजनेस के ही प्रॉफिट से। यानी आपके दो स्पेकुलेशन बिजनेस है, अगर एक में लॉस आया और एक में प्रॉफिट आया तो बस आप उन दोनों को आपस में सेट ऑफ कर पाओगे। यानी स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉसेस को अगर आपको सेट ऑफ करना है तो वो खाली और खाली आप अपने दूसरे स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट के साथ ही यूज कर पाओगे। However, loss from a non-speculative business can also be set off against income from speculation business। मगर आपका सपोज कोई गारमेंट्स के बिजनेस से लॉस आया 60,000 का, अब इस बार यहां से लॉस है, स्पेकुलेशन बिजनेस से लॉस नहीं है, गारमेंट के बिजनेस से लॉस है। और मान लो आप साथ साथ कोई स्पेकुलेशन बिजनेस भी चलाते हो और उस स्पेकुलेशन बिजनेस से आपको गेन हो रहा है 1 लाख का, तो क्या ये दोनों सेट ऑफ हो पाएगा? द आंसर इज हाँ। स्पेकुलेशन बिजनेस का इनकम को आप यूज कर सकते हो कोई नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉसेस को सेट ऑफ करने के लिए। चलो इसको और क्लियर करते हैं, समझते हैं। मैं अलग अलग केसेस देता हूं तो और क्लियर हो जाएगा। सपोज केस ए, केस बी और केस सी, इन तीनों केस से ना आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो, केस ए में सपोज मैं बोल रहा हूं कि मेरा स्पेकुलेशन बिजनेस से कोई लॉस आया 10,000 का, और मैं बोल रहा हूं कोई नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस से मेरा कोई प्रॉफिट आया 40,000 का। तो पहला सवाल है, क्या अपन इसको सेट ऑफ कर सकते हैं क्या? द आंसर इज नो, ये सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रोविजन में लिखा है कि अगर स्पेकुलेशन बिजनेस का कोई लॉस है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी स्पेकुलेशन बिजनेस के कोई दूसरे इनकम के साथ ही सेट ऑफ हो पाएगा। यानी आप दो बिजनेस चला रहे हो, एक स्पेकुलेशन बिजनेस और एक नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस, तो स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस नॉन स्पेकुलेशन के साथ सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। बट आपके दोनों स्पेकुलेशन बिजनेस है तो उनका आपस में एडजस्टमेंट पॉसिबल है। दो स्पेकुलेशन बिजनेस है, उनका आपस में एडजस्टमेंट पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये स्पेकुलेशन बिजनेस है यहाँ पे केस ए में, और दूसरा नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस है। स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉसेस को आप नॉन स्पेकुलेशन के साथ एडजस्ट नहीं कर पाओगे। इसका मतलब जो मेरा टोटल इनकम बनेगा बेटा वो 40,000 ही रहेगा, इसको सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे हम लोग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो अब केस बी में सुनना मेरा बात। केस बी में मैं क्या बोल रहा हूँ, केस बी में सपोज मेरा स्पेकुलेशन बिजनेस से कोई गेन हुआ 30,000 का। इस बार स्पेकुलेशन बिजनेस से गेन हुआ है 30,000 का, और नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस से सपोज 10,000 का लॉस हुआ है। तो मेरा सवाल है, क्या ये जो स्पेकुलेशन बिजनेस का गेन है इस बार, क्या वो नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस की मदद कर पाएगा, उसके लॉसेस को ले पाएगा? द आंसर इज यस। स्पेकुलेशन बिजनेस के इनकम को आप यूज कर सकते हो नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस को
लॉसेस को सेट ऑफ करने के लिए। तो केस बी में स्पेकुलेशन बिजनेस से गेन आया था, उसको आप यूज कर पाओगे नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉसेस को सेट ऑफ करने के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड केस सी मैं, चलो केस सी यहां पे लेता हूं एक बार ना। केस सी आई एम टेकिंग हियर, केस सी सपोज, चलो केस सी यहां पे लेते हैं अपन। केस सी, केस सी, केस सी मैं बोल रहा हूं सपोज स्पेकुलेशन बिजनेस है, 20,000 वहां से अपने को लॉसेस हुए, और एक नौ, और एक वापस स्पेकुलेशन बिजनेस ही है, दो स्पेकुलेशन बिजनेस है, बट इस बार यहां से 50,000 का गेन हुआ है। तो क्या ये दोनों आपस में सेट ऑफ हो जाएगा? क्या? द आंसर इज यस, ये दोनों आपस में सेट ऑफ हो जाएगा। यानी आपके एक स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉसेस को आप दूसरे स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉसेस के साथ सेट ऑफ कर पाओगे। तो आई होप अभी तक के आपको सारे प्रोविजन समझ में आ गए। इंट्रा हेड में हम लोग पढ़ रहे हैं, पहले कैपिटल गेन्स के प्रोविजन पढ़े, उसके बाद हम लोग सीख रहे हैं कि स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रोविजन, स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉसेस को आप सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस के साथ ही सेट ऑफ कर पाओगे। बट अगर स्पेकुलेशन बिजनेस में कोई इनकम आया तो उस इनकम को आप यूज कर पाओगे नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस के साथ सेट ऑफ करने के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो नेक्स्ट पॉइंट, केस नंबर, पॉइंट नंबर सी, लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस कवर्ड अंडर सेक्शन 3580। सर व्हाट इज सेक्शन 3580? देखो बेटा, सेक्शन 3580 में ना बहुत सारे स्पेसिफाइड बिजनेसेस दिए हुए हैं, ठीक है। उन स्पेसिफाइड बिजनेस के लिस्ट में सपोज क्रॉस बाउंड्री नेचुरल गैस का बिजनेस, ऑयल का बिजनेस, पेट्रोलियम का बिजनेस, ये जो स्पेसिफाइड बिजनेस का लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सेक्शन 3580 में बहुत सारे स्पेसिफाइड बिजनेस होते हैं। अगर आप उन बिजनेस में इंडल्ज हो, अगर आप वो बिजनेस करते हो और उस बिजनेस से अगर आपको लॉस आ गया, सेक्शन 3580 में बहुत सारे बिजनेस लिखे हुए हैं, मैं उसका जो लिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट अगर आप वो बिजनेस करते हो और उसके बिजनेस करने से आपको लॉसेस आता है, तो उसके लॉसेस को आप सेट ऑफ कर पाओगे खाली और खाली स्पेसिफाइड बिजनेस के ही प्रॉफिट से। यानी सेक्शन 3580 में बिजनेस कर रहे हो, उन बिजनेस को बोलते हैं स्पेसिफाइड बिजनेस, और उन बिजनेस से अगर कोई लॉसेस आ रहा है तो उन बिजनेस को आप, उस बिजनेस लॉस को आप सेट ऑफ कर पाओगे खाली और खाली स्पेसिफाइड बिजनेस के साथ ही। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एग्जांपल लेते हैं सपोज केस ए में, कि अगर आपको स्पेसिफाइड बिजनेस करते थे, स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 3580, और वहां से आपको 40,000 का लॉस आया, राइट। और अगर आप एक और कोई दूसरा स्पेसिफाइड बिजनेस करते हो 3580 में जो लिखा हुआ है, और वहां से अगर आपको मान लो 60,000 का गेन आ गया, तो बस पॉसिबल है कि आप स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस को सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट के साथ ही सेट ऑफ कर पाओगे। तो ये तो सेट ऑफ हो जाएगा, मगर अगर मैं ऐसा बोलता कि केस ए के बाद अगर केस बी ले लेता, यहाँ पे सपोज केस बी में सपोज मेरा एक स्पेसिफाइड बिजनेस है और एक नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस है जो कि 3580 में लिस्टेड नहीं है, और मान लो स्पेसिफाइड बिजनेस से आपको कोई लॉसेस आ रहे हैं 10,000 के, और अगर नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में अगर आपका 30,000 का कोई गेन आया, तो क्या इन दोनों को सेट ऑफ करना पॉसिबल है? क्या? द आंसर इज नो। प्रोविजन में साफ साफ लिखा हुआ है स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉसेस को आप सिर्फ और सिर्फ नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के साथ ही सेट ऑफ कर पाओगे। स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉसेस को आप सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के गेन के साथ ही सेट ऑफ कर पाओगे। आप कोई नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के इनकम के साथ उसको सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट सर अगर मेरा कोई नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस है और अगर वहां पे लॉस आ गया, तो क्या मैं उस लॉस को क्या इसके साथ सेट ऑफ कर पाऊंगा क्या अगर कोई स्पेसिफाइड इनकम आया? देखो क्या लिखा हुआ है, हाउ एवर लॉस फ्रॉम नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका मतलब अगर आपको कोई नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में लॉसेस आता है, उस लॉसेस को आप सेट ऑफ कर सकते हो अगर स्पेसिफाइड बिजनेस में आपके इनकम है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, सपोज मेरा कोई नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस है और उस नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस से मेरे को बेटा इनकम लॉसेस हुए 40,000 के। बट अगर मेरा कोई स्पेसिफाइड बिजनेस था जो कवर था सेक्शन 3580 में, और वहां से मेरे को सपोज 65,000 का गेन हुआ, तो क्या सवाल है मैं इन दोनों को एडजस्ट कर सकता हूँ? आंसर इज हाँ। प्रोविजन में साफ साफ लिखा हुआ है आप नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉसेस को स्पेसिफाइड बिजनेस के साथ सेट ऑफ कर सकते हो।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो देखो अभी तक हमने जो पढ़ा उसके ऊपर क्विक रिवीजन कर लेते बेटा, फटाफट इधर आ जाओ। सबसे पहले हमने पढ़ा कि क्या हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को किस किस के साथ, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस को हम लोग किस किस के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को आप सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ कर पाओगे। बट अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ भी और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों के साथ सेट ऑफ कर पाओगे। नेक्स्ट उसके बाद अपन ने पढ़ा सर अगर कोई स्पेकुलेशन बिजनेस है तो उसमें अगर कोई लॉस आया, स्पेकुलेशन बिजनेस में कोई लॉस आया तो उस लॉस को अपने किसके साथ सेट ऑफ कर पाएंगे? तो स्पेकुलेशन बिजनेस का जो लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ आपके कोई दूसरे स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट के साथ ही सेट ऑफ हो पाएगा। बट अगर सर कोई स्पेकुलेशन बिजनेस में इनकम है और मैं नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस कर रहा हूं कोई दूसरा जिसमें लॉसेस आया है, तो क्या वो सेट ऑफ हो जाएगा? द आंसर इज हाँ। स्पेकुलेशन बिजनेस सबकी मदद कर सकता है, राइट। स्पेकुलेशन बिजनेस में जो इनकम है वो सबकी मदद कर सकता है, यानी स्पेकुलेशन बिजनेस का इनकम को आप यूज कर सकते हो अपने नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉसेस को सेट ऑफ करने के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और सेम के सेम ऐसी प्रोविजन है 35AD। 35AD भी सेम चीज बोलता है कि भाई अगर मेरे में लॉस है, सेक्शन 35AD क्या बोल रहा है, भाई अगर मेरे में लॉस है तो उस लॉसेस को मैं सिर्फ दूसरे स्पेसिफिक बिजनेस के साथ ही सेट ऑफ कर पा रहा हूं। लेकिन अगर मेरे पास प्रॉफिट्स है, भाई आओ आओ मैं तुम्हारा दुख बांट दूंगा, मतलब सेक्शन 35AD के पास अगर बम्पर प्रॉफिट्स है, इनकम है, तो उस इनकम को वो दूसरों के दुख में बांटने में काम आएगा। यानी 35AD में अगर इनकम है तो उस इनकम को अपन नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉसेस के साथ भी सेट ऑफ कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप थिंग्स आर क्लियर। और इन डेप्थ डिस्कशन हो रहा है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, बिना कॉपी पेपर के मत बैठो, एकदम डिटेल में समझो। अभी वीडियो और बाकी है, तो अगर कोई डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर से टाइप करो और बताओ कि क्या डाउट्स है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने। चलो ये तो था स्पेसिफाइड का, इसको हटा देते हैं एग्जाम्पल। अब आगे बढ़ते हैं। लॉस इनकर्ड इन एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम सच एक्टिविटी। बेटा सिमिलर प्रोविजन, एकदम सिमिलर। सपोज मैं कोई ऐसी एक्टिविटी में एंगेज हूं जो ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का काम करता है, राइट। ऐसी एक्टिविटी में एंगेज हूं जिसमें ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस होते हैं, घोड़ों का बिजनेस, घोड़ों को दौड़ाना। तो ऐसी अपने कोई एक्टिविटी में एंगेज है और उस एक्टिविटी से लॉसेस आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? लॉसेस आ रहे हैं। तो सर क्या उन एक्टिविटी में जो लॉसेस आ रहे हैं क्या वो हम लोग उसी एक्टिविटी के प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ कर पाएंगे? द आंसर इज यस। अगर आपका ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का बिजनेस है, आप उस एक्टिविटी में एंगेज हो और अगर वहां से आपका कोई लॉसेस आ रहा है तो उस लॉसेस को आप सिर्फ और सिर्फ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस के प्रॉफिट के साथ ही सेट ऑफ कर पाओगे। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरा एक ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस में केस ए में लॉसेस आया, राइट। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस में मेरा लॉसेस आया 40,000 का। अब क्या मेरा अगर मान लो कोई दूसरा बिजनेस इनकम है, क्या मैं उस बिजनेस इनकम को यूटिलाइज कर सकता हूँ क्या इस लॉसेस को सेट ऑफ करने के लिए? द आंसर इज नो, इट कैनॉट बी यूटिलाइज। मैं आपको इसको यूज नहीं कर सकता। इसका मतलब मेरे को इस 90 पे टैक्स देना ही पड़ेगा। अगर मैं सेट ऑफ कर पाता तो 50 पे देना पड़ता, बट नहीं। अगर इस ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस में लॉसेस है तो उस लॉसेस को मैं सिर्फ और सिर्फ उसी हेड के उसी एक्टिविटी से सेट ऑफ कर पाऊंगा। इसका मतलब मेरा एक बार ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस से सपोज लॉसेस अगर आता है 40,000 का, 40,000 का अगर लॉसेस आता है और अगर मेरा वापस से ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस में सपोज 60,000 का गेन आता है, तो अब मैं क्या इन दोनों को सेट ऑफ कर पाऊंगा? द आंसर इज हाँ, इन दोनों को सेट ऑफ कर पाऊंगा। तो अभी तक हमने ना पढ़ा स्पेकुलेशन वाला, स्पेसिफिक 35AD वाला या लॉसेस वाला, इनके प्रोविजन एकदम सेम है बेटा। ये अपने जो लॉसेस है सिर्फ और सिर्फ अपने साथ ही सेट ऑफ कर पाएंगे, राइट। सर क्या अगर कोई दूसरे हेड में इनकम है, कोई दूसरे हेड में इनकम है, आई मीन सॉरी, कोई दूसरे हेड में लॉसेस है और इस एक्टिविटी में अपने पास इनकम है, मतलब मेंटेनिंग एंड रेस हॉर्सेस में सपोज मेरा 1 लाख का इनकम है और मेरा यार कोई दूसरे हेड में लॉसेस है, तो क्या उन दोनों को सेट ऑफ कर पाऊंगा? द आंसर इज हाँ, उन दोनों को सेट ऑफ पॉसिबल है। यानी कि स्पेकुलेशन बिजनेस, स्पेसिफाइड एडी वाला, 35AD वाला, या फिर ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, ये तीनों का अगर लॉसेस है तो वो आपस की एक्टिविटी में सेट ऑफ हो पाएगा। बट अगर इनका कोई इनकम है, इनका कोई इनकम है, उस इनकम को आप यूज कर सकते हो कोई दूसरे हेड के लॉसेस के साथ सेट ऑफ करने के लिए। आई होप थिंग्स आर क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Loss from a source, income of which is exempt under section 10 cannot be set off against any income। अगर आपको कोई ऐसे सोर्स से लॉस हो रहा है जिसका इनकम आपके लिए एग्जेम्प्ट था बेटा, अगर कोई ऐसे सोर्स से आपको लॉस हो रहा है जिसका इनकम आपके लिए एग्जेम्प्ट था,
तो इसको आप यूटिलाइज नहीं कर सकते हो कोई दूसरे हेड के प्रॉफिट से सेट ऑफ करने के लिए। लॉस फ्रॉम अ सोर्स इनकम ऑफ विच इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10, आपका इनकम अगर कोई ऐसे सोर्स से आपको मिला है जो एग्जेम्प्ट था और वहां से अगर आपको लॉसेस हो रहा है तो इट कैनॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इन डेप्थ जाने का जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखना कि अगर आपको कोई ऐसे सोर्स से लॉस हो रहा है जिसका इनकम आपके लिए एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10, तो उसको आप यूटिलाइज नहीं कर सकते हो कोई दूसरे इनकम के साथ सेट ऑफ करने के लिए, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो सेक्शन 10 पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, बट एक बार के लिए इस चैप्टर के लिए यही समझो कि अगर आपको कोई ऐसे सोर्स से लॉस हो रहा है जिसका इनकम एग्जाम था सेक्शन 10 में, तो उस लॉसेस को आप कोई दूसरे इनकम के साथ सेट ऑफ करने के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है। एंड अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप इस बार यहां से क्वेश्चन आए, नो लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेस, कार्ड गेम, गैम्बलिंग, बेटिंग। अगर आपने लॉटरी खरीदी और अगर लॉटरी जीत गए, कोई क्रॉसवर्ड पजल्स भरे आपने उनको सबमिट किया, कोई पैसा जीत गए, कोई रेस में आपने पैसा लगाया, कार्ड गेम्स में आपने जीता, गैम्बलिंग किया, बेटिंग, वहां से आप पैसा जीत गए। अब वहां से जो पैसा जीता आपने, तो क्या उस पैसा जो जीता वहां से जो इनकम जनरेट हुआ, क्या उस इनकम को आपको दूसरे लॉसेस के साथ सेट ऑफ कर सकते हो क्या? द आंसर इज नो। आप उस पैसे को दूसरे इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। इसके लिए अपन चलो एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, देखो क्या बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से। सपोज मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि अगर आपका लॉटरी से कोई इनकम आया, ठीक है, लॉटरी से आपका कोई इनकम आया, चलो लॉटरी इनकम, सपोज लॉटरी इनकम है बेटा 90,000, लॉटरी इनकम इज 90,000, ओके। और अगर मैं बोल रहा हूं मेरा पीजीबीपी में कोई लॉसेस आया, पीजीबीपी में कोई लॉसेस आया, मैं बिजनेस कर रहा था वहां से कोई लॉस आया 60,000 का, तो क्या मैं इन दोनों को सेट ऑफ कर पाऊंगा क्या? द आंसर इज नो। प्रोविजन में साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी लॉसेस को आप इन सब इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। इसका मतलब आपका जो इनकम बनेगा बेटा वो पूरा का पूरा 90,000 बनेगा। आपका जो पूरा का पूरा इनकम बनेगा वो पूरा का पूरा 90,000 बनेगा और आपको उस 90,000 पे टैक्स देना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो लॉटरी इनकम को आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो कोई दूसरे लॉसेस के साथ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो, लॉटरी इनकम 90,000 उसको आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो दूसरे इनकम के साथ। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज लॉटरी इनकम 90,000 और आपका कोई हाउस प्रॉपर्टी था, वहां से आपका कोई लॉसेस आ रहा है सपोज 30,000 का। क्या आप उन दोनों को यूज कर पाओगे क्या? द आंसर इज नो। आप यूज नहीं कर पाओगे, आप सेट ऑफ नहीं कर पाओगे और आपको पूरे 90,000 पे टैक्स देना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसलिए लिखा हुआ है नो लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल, रेस, कार्ड गेम्स, गैम्बलिंग, बेटिंग। अगर यहाँ से आपको कोई इनकम जनरेट होता है तो उस इनकम पे आपको पूरा का पूरा टैक्स देना पड़ेगा। आप उन इनकम को यूज नहीं कर सकते हो कोई दूसरे लॉसेस को सेट ऑफ करने के लिए। बेटा इन सबको बोलते हैं कैजुअल इनकम। क्या बोलते हैं इसको? कैजुअल इनकम। तो आप कैजुअल इनकम को यूज नहीं कर सकते हो दूसरे लॉसेस के साथ सेट ऑफ करने के लिए। आई होप अभी तक जो पढ़े अपना पूरा प्रोविजंस क्लियर है। चलो अब अपन बात करेंगे बेटा इंटर हेड एडजस्टमेंट का। सर व्हाट इज इंटर हेड एडजस्टमेंट? इंटर हेड एडजस्टमेंट होता है कि क्या मैं अपने पीजीबीपी लॉसेस को कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ कर पाऊंगा? क्या कैपिटल गेन को जो लॉसेस है वो सैलरी के साथ सेट ऑफ हो पाएगा? क्या मेरा अदर सोर्सेस की जो इनकम है वो यूज कर पाऊंगा पीजीबीपी के लॉसेस को सेट ऑफ करने के लिए? तो ये जो अदर हेड्स ऑफ इनकम का आपस में सेट ऑफ हो रहा है उसको बोलते हैं बेटा इंटर हेड एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं? इंटर हेड एडजस्टमेंट। इंटर हेड एडजस्टमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना। इसमें सबसे पहला जो है बेटा मैं क्या करने वाला हूं, आपको प्रोविजंस कराने वाला हूं और उस प्रोविजंस के साथ साथ एक न्यूमेरिकल्स ले लूंगा। उस प्रोविजंस के साथ साथ आपको एक न्यूमेरिकल्स ले लूंगा, तो उससे आपके कंसेप्ट्स क्या हो जाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो सबसे पहले लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन्स कैनॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर एनी अदर हेड। अब कैपिटल गेन्स में अगर आपका लॉसेस आ रहा है, उस लॉसेस को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते हो कोई भी दूसरे हेड के साथ सेट ऑफ करने के लिए। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज मेरे तीन सोर्स ऑफ इनकम है। एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया था मेरा 30,000 का, और एक मान लो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आया था, सपोज 40,000 का लॉस आया था। और उसके बाद मेरा मान लो एक पीजीबीपी इनकम आया, पीजीबीपी इनकम आया मान लो बेटा 50,000 का। तो सबसे पहले क्या मैं इन दोनों को आपस में सेट ऑफ कर सकता हूं क्या? इंट्रा हेड में तो ये सेट ऑफ हो ही पाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था 30,000 का,
और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस था 40,000 का। तो इन दोनों को सेट ऑफ कर लूंगा मैं, और जब इन दोनों को सेट ऑफ करूंगा तो मेरा फिर भी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बच जाएगा बेटा 10,000 का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज आपको याद होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को अपने यूज कर पाते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में भी या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में भी। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अपने यूज किए, बट फिर भी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बच गया, राइट? कितना बच गया बेटा लॉस? अभी भी 10,000 का, जो कि सेट ऑफ पॉसिबल नहीं है। अब सवाल है सर ये जो लॉस बच गया, क्या मैं दूसरे हेड के साथ इसको सेट ऑफ कर पाऊंगा क्या? इस बार मेरा पीजीबीपी इनकम है 50,000। द आंसर इज नो। अगर आपका कैपिटल लॉस बच जाता है इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करने के बाद, उसके बाद आप उसको कहीं पर भी सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। ये 10,000 का जो लॉस है बेटा वो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आगे भेजना पड़ेगा अगले साल। और अगले साल भेजेंगे तो वो अगले साल सेम हेड के साथ ही एडजस्ट हो पाएगा, ठीक है? कैरी फॉरवर्ड पे अपना एक सेपरेट लेक्चर बनेगा, तो कैरी फॉरवर्ड का बात बाद में करेंगे। बट फिलहाल के लिए ये जो 10,000 का लॉस है ये अपने को आगे भेजना पड़ेगा। इसका मतलब मेरे को इस साल इस 50,000 पे टैक्स देना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर सेट ऑफ पॉसिबल होता तो मैं 40,000 पे टैक्स देता 50 माइनस 10, बट सेट ऑफ पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब मेरे को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 30,000 और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 40,000 एडजस्ट करने के बाद 10,000 का जो कैपिटल लॉस है उसको आगे मैं भेज दूंगा, अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा, और इस साल मेरे को 50,000 पीजीबीपी पे पूरा पे टैक्स देना पड़ेगा। आई होप थिंग्स आर क्लियर। ध्यान रखना आप शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को किसी के साथ भी एडजस्ट नहीं कर पाओगे, चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो। दोनों लॉसेस कोई भी आगे दूसरे हेड के साथ एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन सर अगर मान लीजिए मेरा पीजीबीपी में लॉस आया, किसमें लॉस आया? पीजीबीपी में सपोज 90,000 का लॉस आया और मेरा कैपिटल गेन पड़ा है 1,50,000, तो क्या मैं ये जो पीजीबीपी का लॉस है ये कैपिटल गेन 1,50,000 के साथ एडजस्ट कर पाऊंगा क्या? द आंसर इज यस। कैपिटल गेन बेटा सबकी मदद कर सकता है, कैपिटल गेन सबकी मदद कर सकता है, बट कैपिटल गेन की मदद करने कोई नहीं आता है। कैपिटल गेन एक राजा का घर है, राजा का घर। राजा सबके दुख को ले सकता है, बट यार राजा का दुख कौन नहीं ले सकता है? तो कैपिटल गेन जो है बेटा वो सबकी मदद कर सकता है, बट कैपिटल गेन की मदद करने कोई नहीं आता। इसका मतलब ये तो एडजस्ट हो जाएगा, तो मतलब मेरा जो इनकम बचेगा बेटा वो 60,000 बचेगा कैपिटल गेन का। ये पूरा का पूरा पीजीबीपी का लॉस जो है वो सेट ऑफ हो जाएगा कैपिटल गेन के साथ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब तक हमने जो सीखा, आई होप थिंग्स आर वेरी मच क्लियर, बिकॉज अब आगे इंटर हेड में कुछ कुछ बातें अपने को और ध्यान में रखनी है। तो बिल्कुल यहां तक आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है? मैं आगे बढ़ रहा हूं, चलो नेक्स्ट। इनकम अंडर द हेड सैलरीज। बेटा आपको पता होना चाहिए सैलरी से तो कभी लॉसेस आ ही नहीं सकते, राइट? सैलरी से तो हमेशा गेन ही आएगा, पॉजिटिव इनकम ही आएगा। तो सैलरी जो है सपोज आपकी 50,000 पर एनएम आई, ठीक है? पॉजिटिव ही होगी डेफिनेटली। तो सर सवाल है क्या सैलरी इनकम किस किस की मदद कर सकता है? तो मैं आपको बता देता हूँ क्लियर कट। सैलरी जो है बेटा वो सिर्फ पीजीबीपी की मदद नहीं कर पाएगा। अगर सैलरी और पीजीबीपी है और पीजीबीपी में अगर मान लो बेटा लॉसेस है, तो पीजीबीपी के लॉसेस सैलरी के साथ सेट ऑफ नहीं हो पाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पीजीबीपी के लॉसेस सैलरी के साथ सेट ऑफ नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब आप इसको 25,000 नहीं लिख सकते हो। आपका जो बेटा टोटल इनकम बनेगा बेटा वो 55,000 ही बनेगा, और ये 30,000 का जो लॉस है बेटा वो आगे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सैलरी इनकम को आप पीजीबीपी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाओगे। अगर मैं ऐसा भी लिखूं ना, सपोज एक केस और दे दूं कि सैलरी जो है बेटा वो मान लो 55,000 है, पीजीबीपी जो है मान लो बेटा वो 10,000 का लॉस आया, और मान लो मेरा कैपिटल गेन आया बेटा वो भी लॉस था 10,000 का। तो आपको एक चीज तो पता ही होना चाहिए कि कैपिटल गेन का जो बेटा दुख है वो तो कोई नहीं ले पाएगा। तो कैपिटल गेन का जो दुख है बेटा वो भी आगे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। और सैलरी और पीजीबी में मेरा रेस्ट्रिक्शन है, देखो लिखा हुआ है लॉस अंडर द हेड पीजीबीपी कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी इनकम। तो मतलब ये भी बेटा आपको आगे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, और सैलरी इनकम जो है उस पर आपको 55,000 पे टैक्स देना पड़ेगा। इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ सैलरी और पीजीबीपी में आपस में रेस्ट्रिक्शन है, राइट? सैलरी इनकम पीजीबीपी की मदद नहीं कर सकता है, ठीक है? और सैलरी जो है वो कैपिटल गेन की भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि कैपिटल गेन तो बेटा उसका जो लॉसेस आ रहा है वो आप किसी के साथ भी सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। कैपिटल गेन जो आपस में एडजस्ट हो पाएंगे, ठीक है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, बट इसके अलावा कोई लॉस बच जाता है तो आगे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। आई होप थिंग्स आर क्लियर, ठीक है? अब अपने पढ़ेंगे हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बेटा, ठीक है? पहले हाउस प्रॉपर्टी के बारे में देखो बेटा ध्यान से सुनना क्या लिखा हुआ है।
हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है आप वो एडजस्ट कर सकते हो कोई भी इनकम के साथ। आप हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो कोई भी इनकम के साथ एडजस्ट कर सकते हो बेटा, बट मैक्सिमम लिमिट 2 लाख है। कितना है? 2 लाख। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है बेटा 90,000 का लॉस आया, और सपोज मेरा कुछ सैलरी इनकम आया, वो सैलरी इनकम था बेटा, मान लो सैलरी इनकम था 2.5 लाख। तो सवाल है क्या ये सेट ऑफ हो जाएगा? द आंसर इज हाँ। इस बार सैलरी यार हाउस प्रॉपर्टी की मदद कर सकता है। सैलरी खाली पीजीबीपी की मदद नहीं कर सकता है, बट सैलरी हाउस प्रॉपर्टी की मदद कर सकता है। तो यस इट कैन बी सेट ऑफ, और आपका जो टोटल इनकम पे आपको टैक्स देना पड़ेगा वो आपको देना पड़ेगा 1,60,000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? टोटल इनकम जिसपे आपको टैक्स देना पड़ेगा वो टोटल इनकम होगी बेटा आपकी 1,60,000। ठीक है। बट एक एग्जाम्पल और लेता हूं। अगर मान लो मेरा यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मान लो 2,20,000 नेगेटिव होता, ठीक है, और सैलरी इनकम बेटा 2,50,000 ही रहता, तो सवाल है क्या मैं सेट ऑफ कर पाऊंगा? द आंसर इज यस, सेट ऑफ कर पाऊंगा, बट मैक्सिमम 2 लाख तक ही सेट ऑफ कर पाऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पे बेटा जो 2,20,000 का लॉस है ये सेट ऑफ तो कर पाऊंगा, बट मैक्सिमम लिमिट इज ओनली 2 लैक्स। तो इसका मतलब बेटा जो 20,000 हाउस प्रॉपर्टी का लॉस बच जाएगा वो अपने को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। और अब सैलरी से माइनस मैक्सिमम जो है जो एडजस्ट कर पाओगे बेटा वो 2 लाख ही कर पाओगे। इसका मतलब आपको इस साल सैलरी इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा 50,000 पे। अगर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होता तो मैं पूरा पूरी 220 सैलरी से माइनस कर देता, तो सैलरी इनकम 50 की जगह 30 बचता। बट रिस्ट्रिक्शन है बेटा कि आप मैक्सिमम 2 लैक्स ही एडजस्ट कर पाओगे। तो इसका मतलब हाउस प्रॉपर्टी आप एडजस्ट तो कर सकते हो उसके लॉसेस, बट मैक्सिमम 2 लैक्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस बेटा किसी के साथ भी एडजस्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि सपोज अगर मेरा इस बार इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है बेटा, सपोज चलो यहाँ पे लेते हैं एग्जाम्पल कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, और वो लॉसेस आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? लॉसेस। जस्ट अ मिनट, चलो सपोज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और वहां से मेरे को लॉसेस है सपोज 90,000 के, और इस बार मान लो मेरा सैलरी इनकम नहीं है, सपोज पीजीबीपी इनकम है 40,000 का, और मान लो मेरा कैपिटल गेन है 50,000 का। द आंसर इज मैं हाउस प्रॉपर्टी अप टू 2 लैक्स किसी के साथ भी एडजस्ट कर सकता हूँ। तो मतलब ये पीजीबीपी भी पूरा यूज कर पाऊंगा और ये भी पूरा यूज कर पाऊंगा। तो मतलब 90 का लॉसेस मैं पूरा पूरी यूटिलाइज कर पाऊंगा, और मेरा जो टोटल इनकम बचेगा बेटा 90 का इनकम 90 का लॉसेस, तो मेरा टोटल इनकम बेटा बचेगा नील। इसका मतलब टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका मतलब मेरे को टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा। तो बस ध्यान रखना हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस को आप सेट ऑफ तो किसी के साथ भी कर सकते हो, बट मैक्सिमम लिमिट बेटा 2 लैक्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैक्सिमम लिमिट इज 2 लैक्स। ओके। चलो इसके अलावा बेटा एक दो प्रोविजंस और है जो ऑलरेडी अपने डिस्कस कर चुके हैं कि स्पेसिफाइड बिजनेस का अगर लॉसेस है बेटा तो वो स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट के साथ ही सेट ऑफ हो पाएगा। बट अगर कोई दूसरे हेड का इनकम है, आई मीन दूसरे हेड के अगर लॉसेस हैं, तो वो आप स्पेसिफाइड बिजनेस के साथ सेट ऑफ कर पाओगे। एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, सपोज मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लॉसेस था 60,000 का, और मेरा कोई स्पेसिफाइड बिजनेस है 35 AD वाला जिसको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। तो स्पेसिफाइड बिजनेस में मेरा मान लो 80,000 का गेन है, तो क्या मैं स्पेसिफाइड बिजनेस को भी यूज कर सकता हूँ? क्या आप नॉर्मल बिजनेस को तो कर ही सकते हो यूज, बट क्या स्पेसिफाइड बिजनेस को यूज कर सकते हो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चुकाने के लिए? तो द आंसर इज आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस को यूज कर सकते हो बेटा। तो देयरफॉर मेरा जो टोटल इनकम बचेगा वो बचेगा 20,000। क्या बचेगा? 20,000। मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, या फिर मान लो आपका कोई दूसरे हेड में इनकम है एक्सेप्ट कैपिटल गेन, तो आप उन सबको यूज कर सकते हो। स्पेसिफाइड बिजनेस में अगर कोई इनकम है तो वो किसी के साथ भी यूज हो पाएगा, बट स्पेसिफाइड बिजनेस में अगर लॉसेस है, मान लो यहाँ पे 20,000 का लॉसेस है और हाउस प्रॉपर्टी मान लो बेटा 30,000 का इनकम है, इन दोनों का आप सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। द सेट ऑफ इज नॉट पॉसिबल, और आपको 30,000 के हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्स देना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉसेस जो है आप उसको सिर्फ और सिर्फ उसी के साथ एडजस्ट कर पाओगे, उसी हेड के प्रॉफिट के साथ। बट कोई दूसरे हेड का जो लॉसेस है वो आप स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट कर पाओगे, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसी तरह बेटा सेम चीज स्पेकुलेशन बिजनेस के साथ भी अपने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। स्पेकुलेशन बिजनेस का अगर बेटा कोई लॉसेस है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट हो पाएगा। बट अगर अगर कोई दूसरे हेड में लॉसेस है, मान लो कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लॉसेस है, मान लो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लॉसेस है 30,000 का,
और स्पेकुलेशन बिजनेस में आपका इनकम है 40,000 का, तो आप उस इनकम को यूज कर सकते हो, उस इनकम को आप यूज कर सकते हो ताकि दूसरे लॉसेस को एब्जॉर्ब कर ले। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो ये सब कुछ इंट्रा हेड और इंटर हेड एडजस्टमेंट से, ठीक है। तो आई होप थिंग्स आर क्लियर। चलो एक बड़ा सम्स अपने लेते हैं, उसको डिस्कस करते हैं डिटेल में, ठीक है। बट उससे पहले आपको पूरा प्रोविजंस का एक बार मैं रिकैप करा देता हूँ, चलो फटाफट। देखो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। उसमें अपन ने पढ़ा बेटा कैपिटल हेड के बारे में, कि अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ भी सेट ऑफ हो पाएगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ भी सेट ऑफ हो पाएगा। बट अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ हो पाएगा, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा बेटा कि अगर मान लो मेरा कोई विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी आ रहा है, पजल आ रहा है, तो वो जो विनिंग्स आ रहे हैं बेटा उसको आप कोई भी लॉसेस के साथ यूज नहीं कर पाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद अपन ने पढ़ा बेटा कि अगर मान लो मेरा कोई 35 एडी का बिजनेस है, उस 35 एडी का बिजनेस में अगर कोई लॉसेस आ रहे हैं तो वो आप सिर्फ और सिर्फ उसी बिजनेस इनकम के साथ यूज कर पाओगे, यानी 35 एडी का लॉस और 35 एडी का इनकम वो आपस में हो जाएगा। बट 35 एडी का लॉस लेने के लिए और कोई नहीं आ पाएगा। बट अगर 35 एडी में अगर कोई बेटा इनकम हुआ, वो इनकम बेटा सबके लॉसेस को ले पाएगा। बट ध्यान रखना बेटा, कैपिटल लॉसेस तो किसी और के साथ सेट ऑफ हो ही नहीं पाएगा, वो सिर्फ अपने में ही हो पाता है। उसके सेम स्पेकुलेशन बिजनेस में अगर कोई लॉसेस है तो स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉसेस को आप सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस के इनकम के साथ ही सेट ऑफ कर पाओगे। बट स्पेकुलेशन लॉसेस के जो स्पेकुलेशन हेड के अगर इनकम आ रहे बेटा, वो किसी लॉसेस को मदद कर पाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्सेप्ट कैपिटल गेन। बार बार बोल रहा हूं, अगर कैपिटल हेड में आपका लॉसेस आ रहा है वो किसी दूसरे हेड के साथ सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। इसके अलावा अगर आप ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस में एंगेज हो और अगर वहां पे लॉस आ रहा है तो उसका लॉस सिर्फ और सिर्फ उसी इनकम के साथ एडजस्ट हो पाएगा, दूसरे हेड के साथ एडजस्ट नहीं हो पाएगा। बट अगर उसमें इनकम आ रहा है, लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस में इनकम इज पॉजिटिव है, लॉसेस नहीं है बेटा, इनकम आ रहा है, तो वो किसी और के लॉसेस को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसके बाद अपन पढ़े बेटा इंटर हेड एडजस्टमेंट। इंटर हेड एडजस्टमेंट में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था बेटा कि कैपिटल गेन जो है बेटा, उसमें अगर आपके लॉसेस आ रहे हैं, वो कैपिटल गेन का जो इनकम है बेटा वो नेगेटिव है, उस नेगेटिव इनकम को आप किसी के साथ भी यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, यानी कैपिटल गेन का दुख लेने कोई नहीं आता है। बट अगर कोई दूसरे हेड में लॉसेस है तो वो दौड़े दौड़े कैपिटल गेन के पास जा सकते हैं और वो सेट ऑफ हो पाएगा। इसके अलावा बेटा अपने पढ़े सैलरी और पीजीबीपी का रिस्ट्रिक्शन, कि अगर बेटा सैलरी में आपका इनकम पॉजिटिव है, राइट, और अगर आपका पीजीबीपी में लॉसेस आ रहा है तो वो लॉसेस जो आप पीजीबीपी के सेट ऑफ नहीं कर सकते सैलरी के साथ, सैलरी और पीजीबीपी की आपस में नहीं बनती है बेटा, तो सैलरी इनकम को आप पीजीबीपी के साथ सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। बट ध्यान रखना बेटा, इसके अलावा सैलरी इनकम हाउस प्रॉपर्टी की मदद कर पाएगा, ठीक है। अगर हाउस प्रॉपर्टी में लॉसेस है तो वो सैलरी इनकम मदद कर पाएगा। बट हाँ, हाउस प्रॉपर्टी में बेटा सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शंस है कि आप हाउस प्रॉपर्टी का लॉस इस साल अप टू 2 लाख ही सेट ऑफ कर पाओगे, चाहे कोई भी हेड के साथ कर रहे हो, ठीक है। आप पीजीबीपी यूज कर रहे हो चाहे सैलरी यूज कर रहे हो, हाउस प्रॉपर्टी का लॉसेस को सेट ऑफ करने के लिए आप मैक्सिमम बेटा कितना यूज कर पाओगे, 2 लाख, ठीक है। कैपिटल गेन सबकी मदद कर सकता है बेटा, बट कैपिटल गेन की मदद करने कोई नहीं आता। इसी तरह 35 ईडी बेटा सबकी मदद करता है बट उसकी मदद करने कोई नहीं आता। स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस जो है सबकी मदद करने आता है बट उसका मदद करने कोई नहीं आता है। आई होप मैंने सब बहुत ही ब्रीफ में और इसके डिटेल्स में जाके एकदम आपको प्रोविजन समझाया है, ठीक है।